क्या तुम्हें पता है, रात के 3:03 दरवाजा खटखटाने वाला हमेशा इंसान नहीं होता। उस रात जब मैंने DL3CA 6666 कैब बुक की, मैं नहीं जानता था ये मेरी आखिरी सवारी हो सकती थी। वो ड्राइवर के सीट पर बैठा था, पर उसकी आंखें, भगवान, उसकी आंखें। आपकी राइड कैंसिल हो चुकी है। तब मैंने समझा मैं उस कैब में अकेला नहीं था। राहुल का सिर शराब के नशे में भारी हो रहा था। उसकी आंखें थकान से लाल हो चुकी थीं। दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में देर रात तक जमकर डांस और ड्रिंक करने के बाद अब वह अपने घर लौटने के लिए बेताब था। उसके दोस्त तो पहले ही अपनी अपनी कैब्स पकड़कर चले गए थे। भैया, अब तो बस घर पहुंचना है, राहुल ने खुद से कहा और अपना फोन निकालकर ओला ऐप खोला। आपकी राइड 5 मिनट में आ रही है, ऐप पर नोटिफिकेशन आया। राहुल ने सोचा, अच्छा हुआ इतनी रात को भी कैब मिल गई। 5 मिनट बाद एक पुरानी सी व्हाइट वैगन कार सामने आकर रुकी। कार का नंबर था DL3CA 6666। राहुल ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कार का रंग थोड़ा फीका पड़ा हुआ था, जैसे कई सालों से धूप में खड़ी रही हो। जैसे ही राहुल ने कार का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे लगा। अंदर का तापमान बाहर से काफी ठंडा था, जैसे एसी पूरी ताकत से चल रही हो। लोकेशन ठीक है ना भैया? राहुल ने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया और कार चला दी। राहुल ने ड्राइवर को साइड से देखा। वह काला मास्क पहने हुए था और उसकी आंखें गहरी और खोई हुई लग रही थी। अचानक जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। मोबाइल का नेटवर्क गायब। राहुल ने देखा गाड़ी शहर की मुख्य सड़क छोड़कर एक सुनसान जंगल के रास्ते मुड़ गई थी। भैया, यह रास्ता तो गलत है, राहुल ने ड्राइवर से कहा, लेकिन ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा। ड्राइवर की आंखें पूरी तरह काली थी। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने दरवाजे का हैंडल खींचा, लेकिन वह बंद था। यह क्या हो रहा है? वह चिल्लाया। ड्राइवर ने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा। उसका चेहरा सफेद था, बिल्कुल बिना खून के। उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी। तुम कौन हो? राहुल ने डर से कांपते हुए पूछा। ड्राइवर ने अपना असली चेहरा दिखाया। वो कोई इंसान नहीं था। कार की स्पीड अचानक 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। जंगल के बीच एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया। राहुल ने खिड़की से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन खिड़की भी बंद थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। तुम्हारी कैब 15 मिनट पहले ही कैंसिल हो चुकी है। फिर तुम किस गाड़ी में हो? राहुल ने आंखें बंद करके प्रार्थना की। मां, मुझे बचा लो। अचानक एक तेज रोशनी चमकी। सड़क पर एक सफेद साड़ी पहनी औरत खड़ी थी। ड्राइवर चीखा और गाड़ी रोक दी। राहुल ने झटके से दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। जैसे ही वह पलटकर देखा, वह कार वहां नहीं थी। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी मां हूं, मैंने तुम्हें बचा लिया। राहुल की मां तो 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी। राहुल जमीन पर गिरा हुआ था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह सफेद साड़ी वाली औरत की तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो उसे बचाने के लिए ही वहां आई हो। मां, लेकिन तुम तो... राहुल की आवाज कांप रही थी। हां बेटा, मैं वही हूं जहां तुम्हें पता है, लेकिन आज तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी, औरत ने मीठी पर दुख भरी आवाज में कहा। राहुल ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। वह एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ जंगल और अंधेरा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो ड्राइवर कौन था? मां की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो कोई ड्राइवर नहीं था बेटा, वो तो उन लोगों में से एक था जो तुम जैसे लोगों को... तभी अचानक दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। राहुल ने पलटकर देखा तो 2 पुलिस वाले जीप लेकर आ रहे थे। अरे, तुम ठीक हो? एक पुलिस वाले ने पूछा। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ एक हल्की सी सफेद रोशनी दिखी, जो धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। सर, आपको यहां कैसे मिला? यह इलाका तो खतरनाक है।
दूसरे पुलिस वाले ने पूछा। राहुल ने पूरी कहानी सुनाई। पुलिस वाले एक दूसरे को अजीब निगाहों से देखने लगे। सर, आप शायद नहीं जानते, ये वही जगह है जहां पिछले 6 महीने से लापता होने वाले लोगों की गाड़ियां मिली हैं। हमेशा एक पुरानी व्हाइट वैगन कार DL3CA 6666 नंबर के साथ। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। पर मैं तो बच गया, पुलिस वाला गंभीर होकर बोला। आप पहले शख्स हैं जो इस कार से जिंदा बच निकले हैं, बाकी सभी का कुछ पता नहीं चला। तभी राहुल को याद आया, उसकी मां की तस्वीर उसके फोन की स्क्रीन पर थी। उसने फोन खोला तो देखा, तस्वीर में उसकी मां मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे सब पता हो। राहुल पुलिस स्टेशन में बैठा था। उसके हाथों में एक गर्म कप कॉफी थी। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ पंखे की आवाज और बाहर गुजरती कारों के हॉर्न सुनाई दे रहे थे। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसके सामने एक फाइल रखी। ये देखो, इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। फाइल खोलते ही राहुल की सांसें रुक सी गई। अंदर DL3C H6666 नंबर की कार की कई तस्वीरें थीं, सभी अलग अलग जगहों से, सभी रात के अंधेरे में खींची गई। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि हर तस्वीर में कार का ड्राइवर अलग दिख रहा था। कभी बूढ़ा आदमी, कभी जवान औरत, कभी बच्चा। ये कैसे संभव है? राहुल ने कांपते हुए पूछा। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। हमें ये कार पिछले 20 साल से मिल रही है, हर बार अलग नाम से, अलग ड्राइवर के साथ। पर असलियत यह है कि तभी अचानक लाइटें फ्लिकर करने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। राहुल ने खिड़की की तरफ देखा तो एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, उसकी मां। बेटा, अब चलो, यहां से निकलो, उसकी आवाज हवा में गूंजी। इंस्पेक्टर ने हैरानी से देखा। आप किससे बात कर रहे हैं? राहुल समझ गया, सच्चाई उसकी समझ से परे थी। वह फाइल वापस करके उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते समय उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। इंस्पेक्टर की कुर्सी पर अब एक पुराना कंकाल बैठा था, जिसके हाथों में वही फाइल थी। तो दोस्तों, क्या ये सच में एक भूतिया कार थी जो लोगों को उनकी मौत तक ले जाती है, या फिर ये कोई ऐसा रहस्य है जिसे सरकार भी छुपा रही है? अगले एपिसोड में हम खोजेंगे इस कार का असली इतिहास, जो शायद आपको नींद में डरावने सपने दिखा दे।